Hello everyone, welcome to Thought Zero channel. In our previous lecture, we have talked about set theory, स्पेशली अपना टॉपिक था रिलेशन और फंक्शन और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो मेरा टॉपिक क्या है आज का? लीनियर इन इक्वालिटीज। सबसे पहला जो इशू है इस चीज़ का कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, तो ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया? पहली बात तो यही है ना कि इक्वालिटी तो सुना है कि जिसमें इक्वालिटीज़ आती हैं वो नॉर्मली इक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि हर एक रियल नंबर, कोई भी अगर रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, दो नंबर मान सकते हैं, मैं मान लो एक नंबर ए कह सकता हूँ और दूसरा नंबर बी कह सकता हूँ, तो हर एक रियल नंबर जो दो रियल नंबर होंगे वो दोनों क्या होते हैं जी? कंपेरेबल होते हैं। क्या होते हैं? कंपेरेबल होते हैं। कंपेरेबल का मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूँ कि 3 लेस देन 5, अगर 3 और 5 में ये कहना हो तो 3 और 5 की अगर मैं बातें करूं तो 3 5 से छोटा होता है। तो उसके लिए मुझे कंपेयर करने में आसानी होती है कि मुझे पता है कि ये 3 हमेशा क्या होगा है 5 से छोटा होता है। या फिर इसी चीज़ को मैं अलग तरीके से ऐसे भी कह दूँगा 5 3 से बड़ा होता है, 5 3 से बड़ा होता है। तो बेसिकली अगर मैं इनइक्वालिटीज़ की बातें करूँ तो इनइक्वालिटीज़ में क्या है कि कोई चीज़ किसी से छोटी हो सकती है, किसी से बड़ी हो सकती है, किसी के इक्वल भी तो आ सकती है। इसी चीज़ का कंसेप्ट यूज़ किया गया कहाँ पे जी? लीनियर इन इक्वालिटीज़। तो बेसिकली इनइक्वालिटीज़ 4 टाइप की ही होती हैं, आइदर ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, या फिर ज़रूरी थोड़ी है हर बार सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन ही हो सकता है। लेस देन के साथ क्या आ जाए? इक्वालिटी, कि उसे ऐसे नंबर चाहिए जो बी से छोटे भी हों और उसके बराबर भी आ जाए तो भी चलेगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है ए मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, कि मेरे पास 4 तरीके की इनइक्वालिटीज़ होंगी। पहली लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 टाइप से ही हमेशा लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बातें करता है। और वो अगर कह रहा है कि लीनियर है, लीनियर का मीनिंग मुझे पहले से पता है कि उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, कोई भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकता है एक्स वाई, उसमें ज़्यादातर वेरिएबल्स की पावर क्या होंगी? मैक्सिमम 1 होगी। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, वो अगर मैक्सिमम पावर पॉज करता है अपने ऊपर 1 तो वो क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। और उसी से आगे चलते हुए मेरे पास क्या बनते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज़ चलती हैं। बाद में इन्हीं से लीनियर इनइक्वालिटीज़ से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर वाले, 3 पावर वाले, क्यूबिक, ऐसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा बेसिक सा काम होगा कि मुझे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में इन्हें नॉर्मली आंसर चाहिए। सारा सेट थ्योरी पे ही बेसिस है, कुछ नया थोड़ी ना है, सारे का सारा सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में क्या था कि मान लो कोई सेट था, नॉर्मली क्या था? कोई सेट था जिसमें क्या था? x था, और x के लिए बेसिकली वो क्या देता था? एक तो x के लिए एक रूल होता था और एक टाइप होती थी। जो इस रूल और टाइप के अकॉर्डिंग चलता जाता था वो मेरे पास क्या आता था? ए सेट आता था। क्या बनता था जी? ए सेट। और उसी से चलते हुए लीनियर इनइक्वालिटीज़ को भी ऐसे ही मेंशन किया गया। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को भी मैं इसी सेट थ्योरी के बेसिस पे ही एडजस्ट कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसमें क्या कुछ आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ कि मेरे पास x + 1 ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 है, और वो x की टाइप को डिसाइड करना चाह रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन सेट में होता तो कैसे होता कि x चाहिए,
x क्या है जी, x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे क्या डिसाइड करना है कि इनपुट देना है उसे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर इनपुट देते हुए कैसे आंसर आने चाहिए कि x प्लस 1 हमेशा किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। x प्लस 1 हमेशा किससे बड़ा चाहिए, उसे 4 से चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को आगे सॉल्व कर लो, x प्लस 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 4। सपोज करो अगर यही चीज़ x प्लस 1 इक्वल टू 4 होती तो क्या आता, तो मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू मुझे पता है 4 1 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या आएगा 3, कि x को 3 रखने पर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 4। लेकिन उसे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कह रहा है जी उसे ऐसे x चाहिए जिनमें अगर मैं एक ऐड करूं, अगर उसमें एक ऐड करूं तो उसे नंबर कैसे चाहिए, 4 से बड़े। 4 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, 4 से बड़े तो क्या आएंगे, इनफाइनाइट। और यही चीज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में वर्क करती है कि वो कहना चाहता है कि उसे ऐसे नंबर चाहिए जिनमें अगर एक जोड़ूंगा तो हर बार आंसर किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से। तो यहाँ से डिसाइड ही कर लो, यहाँ से क्या डिसाइड कर लेंगे, मुझे जस्ट x चाहिए। क्या चाहिए जी, x चाहिए, सॉरी, हमें जस्ट क्या चाहिए, x। तो दोनों तरफ क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, 1 माइनस। तो x किससे बड़ा, 3 से। तो वो डिफाइन क्या कर रहा था कि x कहाँ से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से। लेकिन वो नेचुरल नंबर को भी डिफाइन कर रहा है, नेचुरल नंबर को भी डिफाइन कर रहा है। यहाँ से सेट में क्या था कि उसे ऐसे x चाहिए जिनमें अगर एक जोड़ूंगा तो हर बार आंसर किससे बड़ा चाहिए, उसे 4 से बड़ा चाहिए। और x भी कहाँ से होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाऊं तो नेचुरल नंबर पहला कौन सा है, 1 है। तो 1 रख के देखते हैं, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2। 2 4 से बड़ा होता है। इज इट 2 इज ग्रेटर देन 4? नहीं, बिल्कुल नहीं होता जी। तो ये ऐसा कह सकता हूं 1 मेरा ए में नहीं आएगा, 1 मेरा ए में नहीं आएगा। ये सोल्यूशन सेट ही है, सोल्यूशन सेट ही है। अगर मैं सेट थ्योरी की बातें करूं तो ये सोल्यूशन सेट है, 1 तो नहीं आएगा। 2 चेक करके देख लेते हैं, 2 आता है या नहीं। 2 प्लस 1 3, 3 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता जी, ये भी नहीं आएगा। 3 चेक कर लो, 3 प्लस 1 4 होता है, लेकिन 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, 4 तो 4 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 4 अप्लाई करूंगा तो वो ए में आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ध्यान से चेक कर सकते हैं। 4 प्लस 1 क्या होता है, 5। 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 5 हमेशा क्या होता है जी, बड़ा होता है, किससे, 4 से। तो मेरा 4 भी आएगा सोल्यूशन में, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर हमेशा किस में जाएंगे, सारे के सारे नंबर किस में जाएंगे, 4 के बाद वाले सारे के सारे नंबर किस में जाएंगे, ए में जाएंगे। तो यहाँ 3 से बड़ा ए क्या आएगा, ये आएगा, 4 5 6 7। और वो कह रहा है जी नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो इनकी प्लॉटिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है जी, इनकी प्लॉटिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर मैं इनकी प्लॉटिंग करना चाहूँ तो ये रहा बेसिकली, ऐसे मान लो 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। और मुझे शो करने हैं ये 4 5 6 7, ये सारे के सारे नंबर कहाँ पे हैं, मेरे सोल्यूशन पे है। तो सोल्यूशन पे है तो डार्क कर देते हैं भाई, 4 आएगा, 5, अरे 5 आएगा, अरे हो जा रे भाई, 5 आएगा, 6 आएगा। और मैं कैसे मेंशन करूं कि ग्राफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि इसमें इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर दिखाने के लिए यहाँ 3 डॉट शो कर दो, 1 2 3, 3 डॉट शो करोगे तो ऐसे लगे, ऐसे हो जाता है कि ये इन्फिनिटी की ओर
अप्रोच कर रहे हैं। 4, 5, 6 और 3 डॉट मेंशन करने से ये क्या हो जाएगा कि अगर मेरे नेचुरल नंबर है, कुछ एक नंबर है, सारे नहीं मेंशन हो रहे, कुछ एक नंबर, क्योंकि उसे नेचुरल नंबर ही चाहिए आंसर में, तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। 3 डॉट यही मेंशन कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से ये डिफाइन हो गया। और ये तो आए ऐसे। अब जरूरी है, हमने कहा है कि इनइक्वालिटीज 4 ही तरीके की होती हैं, तो 4 तरीके के अकॉर्डिंग हो सकता था अगर मैं इसमें इक्वालिटी भी दे दूं। अगर मैं इक्वालिटी दे दूं तो इसमें बेसिकली 2 रूल आ गए कि एक तो मुझे ये वाला आंसर भी चाहिए और मुझे एक ये वाला आंसर भी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो ये रहा आंसर, इसके अकॉर्डिंग तो क्या रहा, ये ऊपर पड़े ही है 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, कंप्लीट नेचुरल नंबर, तो यही आएंगे। और अगर ये चाहिए तो इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 3, तो मेरे सोल्यूशन में एक नंबर और आ गया। कौन आ गया जी, 3 भी आ गया। कौन सा आ गया, 3 भी आ गया। कि अगर मेरे पास रूल कहेगा कि x + 1 > 4 होगा तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी की ओर, ये बढ़ता चला जाएगा। और यही चीज़ को अगर मैं सेट की फॉर्मेशन उड़ा दूं, बेसिकली ऐसे ही लिख दूं कि मुझे ऐसे सारे आंसर चाहिए जो 4 से बड़े हों, या सारे चाहिए जो 4 से बड़े भी हों, 4 के इक्वल भी हों, तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन किस में आनी शुरू हो जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ इक्वालिटी नहीं होती। इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है, इक्वालिटी के अलावा, इक्वालिटी के अलावा क्या आता है, या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा। सारी चीज़ें कहाँ काम आती हैं, कंपैरिजन में आती हैं। सारी चीज़ें कहाँ काम आती हैं, कंपैरिजन में काम आती हैं। तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वेशन का काम चलता है जी। अगर आप इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करना चाहें तो ये चल पड़ा कि अगर मुझे पता हो कि लीनियर इनइक्वेशन कैसे काम करती हैं, तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कह दूं ये 4 से कम आंसर चाहिए और ये x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। किसको बिलोंग कर रहा है जी, नेचुरल नंबर। पहला केस यही कह देते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर सिंपली वही चीज़, +1 था, मैंने -1 दोनों तरफ कर दिया, तो ये क्या आया, x किससे छोटा, 3 से छोटे, वो भी कौन जी, नेचुरल नंबर। तो मुझे पता है जी 3 से छोटे तो 2 ही होते हैं। कौन कौन से, 1 और 2। इट मीन्स अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 और 2 रखूँगा तभी मेरी इनइक्वेशन सेटिस्फाई होगी। रख के देख लो, 1 रखोगे, 1 + 1 2 < 4 ट्रू होता है जी। 2 रख के देख लो, 2 + 1 3 < 4 ट्रू होता है। कोई कहते सर कोई और रख के देख लो, कोई और रखने का मीनिंग, एक बार 3 रख के देख लो, 3 + 1 कितना होता है 4। क्या 4 4 से लेस होता है, बिल्कुल नहीं होता जी। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। कोई कह देना कि सर इसमें 3 भी रख के देख लो, तो 3 रखने का मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू मैं 3 रखूँगा। 3 रखने पर वैल्यू इनइक्वालिटीज़ होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि वो सिर्फ 4 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसे होता कि x + 1 < 4 होगा तो मैं कह सकता हूं कि हाँ अब इसमें मैं 3 रख सकता हूं। 3 का सोल्यूशन 3 रख के देख लो भाई, x 3 + 1 इनइक्वेशन 4 4 और ये होल्ड हो गया, क्योंकि इसे 2 चीज़ें चाहिए, आइदर दिस और दैट। कि ये कहना क्या चाहता है कि उसे दोनों चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। कौन सी, कि एक तो छोटे वाले नंबर किसके कारण, कि जिसके कारण सारा आंसर 4 से छोटा हो जाएगा उसमें भी इंटरेस्टेड है, और जिसके कारण 4 के इक्वल आ जाएगा उसमें भी। इक्वालिटी में सिर्फ एक ही नंबर आता है भाई, 3, लेकिन इनइक्वालिटी में कितने आएंगे, 2 नंबर आएंगे। कौन कौन से, 1 और 2। तो इन दोनों का यूनियन कर दूंगा, 1 2 और 3। तो इस केस में सोल्यूशन क्या बनेंगे, 1 2 और 3। ये डिपेंड टोटली किस पे कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। लेकिन अगर यही चीज़ में अगर मैं z कर दूं, तो अगर मैं डिफाइन कर दूं कि ये x कहाँ से है, इंटीजर्स में है। इंटीजर्स का मीनिंग क्या है कि इसमें इनपुट में नेगेटिव के नंबर भी रख सकता हूं, तो नेगेटिव के तो सारे नंबर ही 4 से छोटे होते हैं। तो इट मीन्स क्या है, अगर इफ x बिलोंग्स टू
जेड हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएंगे, ऐसे चलते चलते, अरे ऐसे तो मत ही करो, उल्टा कर देते आप। 3 सपोज कर लो कि ये वाली स्टेटमेंट के लिए x + 1 < 4, तो ये वाले क्वेश्चन 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 -1 -2 अप टू डैश। ये कहाँ की ओर जा रहा है, -इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, -इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके से लीनियर इन इक्वेशन के क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आते हैं कि वो आपसे क्या मांगता है, सॉल्यूशन मांगेगा जो जो इसमें होल्ड करेगा। ठीक है जी, जो जो आंसर इसमें होल्ड करेंगे। बेसिकली पहले क्या चलता था कि वो हमेशा इक्वालिटी दे देता था। इक्वालिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आते थे, थोड़े आते थे, एक ही आता था, ऑलमोस्ट एक ही आता था। जैसे मैं कह दूं कि ये 3x + 4 किसके इक्वल है, 3x + 4 10 के इक्वल है, तो इसमें x के सॉल्यूशन बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट विल सेटिस्फाई दैट। तो सिंपली कहाँ से शुरू करते थे कि मैं इसको ऐसे माइनस कर देता था, 3x क्या आता था, 6 आता था, तो x क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो x क्या आता था, 2। सिंगल सॉल्यूशन आता था जो इसे होल्ड करता था। लेकिन अभी क्या कह देगा, 3x + 4 < 10 आने चाहिए। लेस देन क्या आने चाहिए, 10। ग्रेटर देन 10 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो उसी तरीके से सेम टू सेम अगर कोई लगता है कि नहीं सर ऐसे दिक्कत देगा, तो बेसिक कर लो, 4 4 ये हो गया, तो 3x क्या आया, 6 आया, तो x क्या आया, 3 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है, ये चीज़ें भी समझेंगे अभी अपन। तो x क्या आ गया, 2। तो 2 से छोटा, अब 2 से छोटा किस पे डिपेंड करेगा, सोच के देखो, 2 से छोटा 2 नहीं चाहिए। देखो 2 रखोगे तो 2 तो 2 के बराबर आता है, लेकिन वो कह रहा है उसे सिर्फ छोटे आंसर चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा फिर तो आंसर में सिर्फ क्या आएगा, x = 1 ही आएगा। अगर ये z को बिलोंग करेगा तो आंसर में क्या आएगा, 1 0 -1 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन 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 जैसे ये चीज़ आई है 2, अगर वो बिलोंग करवाने को कह दे क्या जी, रियल नंबर, तब क्या होगा, सोच के देखो। 2 से छोटे सारे नंबर चाहिए, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा 2। वो कह रहा है जी 2 से छोटे कितने आंसर आएंगे, कितने, इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन सारे के सारे क्या मांग रहा है, रियल। तो रियल तो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर सारे के सारे आएंगे। तो ये 2 है, 2 पे 2, वो 2 रखूंगा तो 2 तो 2 के बराबर आएगा, लेकिन 2 नहीं, 2 से छोटे। तो इसीलिए ये क्या करेगा, इस पे होल कर देगा। इस होल का मीनिंग, होलो का मीनिंग क्या है कि 2 को इसमें काउंट नहीं किया गया, इस 2 को इसमें काउंट नहीं किया गया। सपोज कर लो अगर यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन ऐसे होता कि उसे 2 भी चाहिए और 2 से छोटे भी चाहिए, और सारे का सारा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से, तो फिर से वही बात है, 0, ये 1, ये 2, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, तो ये 2 है। तो 2 से छोटे सारे आंसर ही है उसके पास। 2 से छोटा कुछ भी रखते जाओ, हर बार क्या आएगा, सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा। अगर वो इक्वालिटी यूज़ कर लेगा तो इक्वालिटी के केस में मैं इसे डार्क कर दूंगा। क्या कर देंगे जी, इसे डार्क कर देंगे कि 2 भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर वो कहता है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो मैं क्या कर दूंगा, उसे होलो शो कर दूंगा, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है जी। इस तरीके से मेरे सोल्यूशन सेट बनते जाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, मेरे सोल्यूशन सेट बनते जाएंगे। क्लियर है जी। अब छोटी छोटी बातें, कुछ एक बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें भी वही अलजेब्रिक ऑपरेशंस चलते हैं जिस तरीके से नॉर्मल इक्वालिटीज़ में चलते हैं, कि मैं नंबर को दूसरी ओर लेके जाऊंगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन वो हर जगह नहीं होता। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर a ग्रेटर देन क्या है जी, b है। अगर a ग्रेटर देन क्या है, b है,
देन व्हाट विल हैपन इफ वी गेट रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, क्या कर दे जी, रेसिप्रोकल। जैसे x इक्वल टू वाई होता था तो रेसिप्रोकल करने से क्या आता था, 1 x इक्वल टू क्या आता था, 1 y। बट वट कैन वी से अबाउट a ग्रेटर देन b। एग्जाम्पल उठा लो, एग्जाम्पल 3 हमेशा बड़ा होता है 2 से। तो अगर मैं 1/3 कर दूं, 1/2 कर दूं तो क्या होगा, तो हमें पता है जी 1/2 हमेशा क्या आएगा जी, बड़ा आएगा किससे, 1/3 से। सिमिलरली अगर माइनस का 1/2 ग्रेटर होता है माइनस के 1/3 से, तो व्हाट कैन वी से अबाउट माइनस का 1/2 और माइनस का 1/3। इसमें भी मुझे पता है कि माइनस का 1/3 बड़ा होगा किससे जी, माइनस के 1/2 से। माइनस का 1/3 क्या होगा, बड़ा होगा माइनस के 1/2 से। आप इसे ग्राफिकल अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं। ग्राफिकली मैं अगर मेंशन कर दूं कि मेरे पास एक तो 3 है, एक 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1/2 मुझे पता ही है, ऑब्वियस ही बातें हैं, 1/2 पहले आता है और 1/3 ऐसे। 0 ये 1 है, ये 0 है, तो 1/2 तो यहाँ आएगा और 1/3 यहाँ। तो मुझे पता है 1/3 लेस देन 1/2। और सेम टू सेम अगर ये -1 है तो माइनस का 1/2 यहाँ आएगा और माइनस का 1/3 यहाँ। तो यही चीज़ चलेगी। क्लियर है जी, ये वाली और ये वाली बातें। तो इसी चीज़ से कंक्लूजन निकालते हैं, इसी चीज़ से एग्जाम्पल उठाए हैं अपन, इसी चीज़ से कंक्लूजन निकालते हैं। इफ a greater than b, then 1/a always less than 1/b। अगर a बड़ा है b से तो रेसिप्रोकल करने पर सिंबल अपोजिट हो जाएगा। इक्वालिटी में भी सेम चलेगा कि ये 1/a लेस देन 1/b अगर a और b दोनों पॉजिटिव हुए तब भी, और a और b अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी। क्लियर है जी, a और b अगर दोनों बड़े हुए 0 से, पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव में भी सिंबल चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव हुए दोनों तब भी सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। बट व्हेन ऐसा उल्टा हो जाए, a एंड b आर ऑफ अपोजिट सिंबल, एग्जाम्पल उठाएंगे। एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन -1, ट्रू है। पर what can we say about if a and b are of opposite symbol। एग्जाम्पल है अपने पास, 3 is always greater than -1, हमेशा होता है। लेकिन अगर मैं 1/3 कर दूं और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तब क्या होगा, तब तो क्या होगा, हमेशा सिंबल सेम ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो इसी चीज़ को कंक्लूड कर देते हैं भाई, if a b are of opposite symbol and a is greater than b, then 1/a is always greater than 1/b। 1/a is always greater than 1/b। तब तो सेम ही रहेगा क्योंकि अपोजिट सिंबल है। तो ये अगर a b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बातें होंगी, a पॉजिटिव होगा b नेगेटिव होगा, अपोजिट सिंबल है, ऐसे तो कोई पॉसिबल हो नहीं सकता। तो 1/a हमेशा क्या होगा, बड़ा 1/b से। तो इस तरीके से यहाँ लीनियर इक्वेशन के कुछ एक कंक्लूजन हमें पता होने चाहिए। सेम टू सेम, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन व्हाट कैन बी से अबाउट -a और -b। अगर a और b क्या हो गए, एक दूसरे से बड़े, ये लो जी 4 greater than 2,
if we multiply both side by -1 then it will unchanged in case of equality। अगर सिर्फ इक्वल होता, जैसे कहते हैं ना x इक्वल टू क्या है y है, तो माइनस एक्स भी क्या होता है माइनस का y, ये अनचेंज ही रहता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर यहाँ करूँ माइनस से मल्टीप्लाई, तो अब बताओ कौन सा नंबर किससे बड़ा होगा। हम जानते हैं -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4। माइनस में कोई नंबर जितना बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में उतना ही क्या है छोटा है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कुछ एक बातें हैं इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है जब हम क्वेश्चन करेंगे, इनकी बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तो बार बार कहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं डिवाइड करेंगे, तो वो सेम सीन पॉसिबल होते रहते हैं। ठीक है जी, चेंज भी हो सकते हैं, अनचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है जी, उसी तरीके से तो आगे की ओर चलते हैं। सेम टू सेम प्लस वाले भी चलते हैं। अगर ए और बी बड़े हैं, बी और सी और डी बड़े हैं, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी ऑलवेज ग्रेटर देन। ऐसे मान लो ना, ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, सी क्या है डी से बड़ा है, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये हमेशा बड़ा ही आएगा। डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। ए बी सी डी, सी डी भी उठा लो भाई, सी डी मतलब चारों के चारों, ऐसे कि अगर ए और बी, अगर ए और बी, अरे कुछ बेफालतू की चीज़ें लिख गया मैं, ए और बी सी और डी 0 से बड़े या फिर ए बी सी डी 0 से छोटे, ऐसे। ठीक है जी, अगर चारों के चारों ही पॉजिटिव हैं, ये कोई नंबर है ए जो बी से बड़ा है, ये कोई नंबर है सी जो डी से बड़ा है, और चारों के चारों पॉजिटिव हैं, तो दोनों मिलके भी तो क्या रहेंगे, बड़े ही रहेंगे। मिलके भी तो उनकी औकात बड़ी ही रहेगी। और अगर बाई चांस छोटे भी हुए, देख लो -2, माइनस के केस में -2 ऑलवेज ग्रेटर देन -3, -4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -6। तो माइनस का 6 और माइनस के 9 में क्या रिलेशन आएगा, देख लो भाई, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस का 9, ये चीज़ होती है। और अगर प्लस के लोगे तब भी आएगा, 3 ग्रेटर देन होता है 2 से, 6 ग्रेटर देन होता है 4 से, तो 3 + 6 क्या होगा 9, ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा 2 + 4 6 से। उसी तरीके से वर्क करेगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ कह लो, जो आपका दिल कहता है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक रूल है, हमें पता होने चाहिए। ठीक है जी, हमें क्या होने चाहिए, हमें हमेशा पता होने चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लग सके हमें कि हाँ भाई हमें क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन हैंडल कैसे करने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन हैंडल कैसे करने हैं। फिर थोड़ा सा कंसेप्ट आप बेबी कर्व का पढ़ेंगे। किसका, बेबी कर्व का। एक दो एग्जांपल लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चन है 4x + 3 5x + 7, यही क्वेश्चन है। और सेम वही कंसेप्ट है, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर r को, रियल नंबर को। तो मुझे पता है 5x 4x, अगर ये बाय चांस ये लीनियर इनइक्वेशन में होता तो किस तरीके से सॉल्व करता, लीनियर इनइक्वेशन कह रहा हूँ, इक्वेशन में होता तो बेसिकली मैं x वाले एक साइड रखता और नंबर एक साइड रखता, कांस्टेंट और नंबर वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, देन सॉल्व करता मैं उस वेरिएबल x के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये 3 है, 5x + 7 माइनस का 4x है, और ये 7 इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, x, तो माइनस का 4 लेस देन क्या आ गया, x आ गया, प्लस का 4x उधर गया, 5x - 4x, x रह गया, और 7 प्लस का इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाऊँगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर लो कि मैंने 4x माइनस कर दिया और 7 माइनस कर दिया दोनों तरफ,
4x जब माइनस करूंगा तो इस साइड से कट जाएगा, और जब 7 माइनस करूंगा दोनों तरफ से तो राइट हैंड साइड से कट जाएगा। वही चीज़ आएगी कि -4 लेस देन x, या फिर ऐसे कह लो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? ग्राफिकल अप्रोच भी कर लिया करो भाई। -4 ये रहा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, उससे आगे सारे के सारे, और ये वाला पॉइंट फॉलो कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ स्ट्रिक्टली कह रहा है कि -4 से बड़े चाहिए, -4 नहीं चाहिए, -4 नहीं चाहिए। तो बेसिकली क्या आएगा? -4 से आगे वाले सारे आंसर आएंगे, सारे के सारे, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और ये हो सकते हैं तो कुछ एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, 3 टाइम्स x माइनस 2/5, 3 टाइम्स x माइनस 2/5, ये क्वेश्चन है। लेस देन 5 टाइम्स 2 माइनस x/3, 5 टाइम्स 2 माइनस x/3, यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका फिर से वही, अगर बाई चांस इक्वलिटी होती तो कैसे करते? एलसीएम लेते, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते, देन सॉल्व करते, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। हम भी वही करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, किससे? 15 से, कांस्टेंट है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे चेंज नहीं आता कुछ भी भाई, नेगेटिव से करते हो तब दिक्कत होती है। 5 और ये क्या आएगा? 3, तो ये आया 9 टाइम्स x माइनस 2, और ये आया 25 टाइम्स 2 माइनस x। तो वही चीज़ें, 9x माइनस का 18, 25 का डबल 50 माइनस का 25x, वही चीज़ें, माइनस वाला इधर ले आओ। 9x प्लस का कितना हो जाएगा? 25, और 50 प्लस का कितना हो जाएगा? 18, और ये आया 34x, और ये क्या आ गया? 68। 34 से डिवाइड कर दो, यहीं पे कर देता हूँ। तो 34 से 34 कैंसल, x किससे छोटा आ गया? 2। मतलब x की वैल्यू जब जब आप 2 से छोटी रखोगे तो ये इनइक्वेशन होल्ड करेगी, 2 से बड़ी रखते ही फेल करेगा। तो सोल्यूशन क्या आएगा? 2 यहाँ कहीं होगा, इससे पहले पहले सारे आंसर, इससे पहले होने का मीनिंग, और इक्वालिटी भी है, तो ये वाली चीज़ क्या कर दूंगा? डार्क कर दूंगा। 2 से बड़ा कोई रख के देख लो, 5 रख के देख लो भाई, ये लो 3 टाइम्स 5 है, ठीक है जी। कोई ऐसा नंबर रखते हैं जो थोड़ा ढंग का हो, ढंग का, इसी में रख दो तो क्या दिक्कत है, इसी में। तो ये 9, ठीक है जी। 5 रख दो, 5 में से 2 गए 3, और ये 25, और जैसे ही 2 में से 5 माइनस करोगे, 2 में से 5 माइनस का 3, माइनस का 3, और ये तो बना प्लस का, ये बना माइनस का। तो प्लस और माइनस में एक ही रूल होता है कि प्लस वाला हमेशा क्या होता है? बड़ा, लेकिन यहाँ क्या है? छोटा। तो हो गया प्रूफ भाई कि मुझे 2 से बड़ा कोई आंसर नहीं मिलेगा। हर बार आंसर कैसे मिलेंगे? 2 से छोटे ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 से छोटे ही मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे कि बेसिक वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है। स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, स्पेशल का मीनिंग क्या है? स्पेशल का मीनिंग जैसे ये है, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, ये और फोर्थ टाइप ये। एग्जाम्पल उठा लेंगे। ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, और इन्हें कहा जाता है मॉडुलस की इनइक्वालिटी। मॉडुलस की इनइक्वालिटी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं अपने। बेसिक वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ये मॉडुलस वाले और
क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसमें ज़्यादा आते हैं जिसमें आप वीवी कर्व यूज़ करेंगे। ठीक है जी, पहले ये देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठा लूँ मैं, x की वैल्यू मुझे 5 से छोटी चाहिए, 5 छोटा नंबर ले लेते हैं, आसान सा, ठीक है भाई, समझना ही है। 3 उठा लिया कि मुझे ऐसे आंसर चाहिए जिनका मैं मॉडुलस करूं, जिनका मैं क्या करूं, मॉडुलस करूं, और उस मॉडुलस की वैल्यू किससे छोटी हो जाए, 3। और मॉडुलस फंक्शन की खासियत हमें पता है, ध्यान है तो भाई, सेट थ्योरी में पढ़ा था, पॉजिटिव ही यूज होता है कब, जब ये 0 से बड़ा, और नेगेटिव के लिए इसका नेगेटिव कर देता है ताकि इसे पॉजिटिव आंसर मिल सके। ऐसा ही है। तो सोचो 3 से छोटे, 3 से छोटे तो नॉर्मली ये कह दो, फिलहाल आप नॉर्मल जो नेचुरल नंबर इंटीजर हैं उनके लिए ट्राई कर लेते, बाद में रियल के लिए देख लेंगे। जैसे 2 है, x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2, तो 2 रखने पर 2 का मॉडुलस हमेशा 3 से छोटा आता है, क्या होएगा, ट्रू। 1 रख दो, 1 का मॉडुलस भी क्या आएगा, 3 से छोटा, ट्रू। 0 पे भी आएगा, 0 का मॉडुलस 0। और अगर -1 रख दो तो -1 रख के देखते हैं, -1 का मॉडुलस क्या आता है, +1, और +1 3 से छोटा, ये भी ट्रू आया। -2 रख दो तो -2 का मॉडुलस प्लस का 2, क्या आएगा, प्लस का 2 भी 3 से छोटा, ट्रू। लेकिन अगर मैं माइनस का 3 रखूं या प्लस का 3, तो 3 = 3 आएगा, छोटा नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, सॉरी, क्या आएगा, फॉल्स। तो सिंपली सोचा जाए, मॉडुलस जब किसी नंबर से छोटा है, मॉडुलस जब किसी नंबर से छोटा है, ये रहा 3, ये रहा -3, तो चाहे मैं पॉजिटिव नंबर उठाऊं, नेगेटिव नंबर उठाऊं, मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर भी कैसे आएगा, अगर वो कह रहा है 3 से छोटा, तो 2, अरे अरे अरे, तो ये रहा 2, और ये रहा 1, और ये रहा -1, और ये रहा -2, ये इन्फिनिटी, और ये प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बातें हैं, सारे सल्यूशन ही मेरे किस में हैं, इन्हीं 2 नंबरों के बीच में है। क्योंकि जैसे ही मैं इस साइड जाऊंगा और इस साइड जाऊंगा, इस साइड जाने का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। 4 उठा लो, 5 उठा लो, 6 उठा लो, 7 उठा लो, 8 उठा लो, सारे के सारे नंबर क्या आएंगे, 3 से बड़े आएंगे। तो 3 से बड़े तो आंसर आएंगे नहीं। सेम से -3 से पीछे जाओगे, -4, -5, -6, -7, इंटीजर की बातें कर रहे हैं। तो ये माइनस के नंबर का मॉडुलस भी क्या होता है, प्लस ही होता है, वो भी क्या होंगे, ओवरऑल 3 से बड़े, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपली क्या रहेगा, मेरा सारा सोल्यूशन -3 और 3 के बीच में ही रहेगा। फॉर मॉडुलस फंक्शन लेस देन इक्वल टू a, तो सारा आंसर इसी के बीच में रहेगा, -3 से +3 के बीच में। ये तो जस्ट मैंने इंटीजर, लेकिन अगर मैं कह दूं रियल के लिए, तो रियल के लिए मुझे पता है ये सारा इंटरवल ही आ जाएगा, सारे का सारा क्या काउंट कर लेगा, वो इंटरवल ही काउंट कर लेगा। और वो कह रहा है 3 से छोटे, तो 3 से छोटे तो ना तो -3 होल्ड करेगा, ना ही क्या करेगा, प्लस का 3। तो ये दोनों के दोनों पे क्या हो जाएगा, एक ओपन ब्रैकेट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है जी, ओपन वाला सिंबल। तो इसी को आप कंक्लूड कर देते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आ गया, -3 से +3 इन केस ऑफ रियल नंबर, इन केस ऑफ रियल नंबर। तो यहीं से कंक्लूड कर दिया जाएगा क्या, कि अगर मेरा मॉडुलस फंक्शन लेस देन a होगा, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -a और मस्ट बी लेस देन a। और ये रहा a, ये रहा कहीं -a, इस पे भी होलो और इस पे भी होलो। लेकिन वो कह रहा है जी इक्वालिटी भी उठा लो। अब पुराने वाला एग्जाम्पल ही होगा, जैसे पहले सॉल्व कर रखा था कि अगर इक्वालिटी आ गई, इन इक्वालिटी के साथ क्या आ गई, इक्वालिटी, तो x = 3 भी होल्ड करना था और -3 भी। तो ये सारा सोल्यूशन आएगा -a से बड़ा +a से छोटा। तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए, अगर मेरा सोल्यूशन है ये a, ये -a, तो मेरा सारा सोल्यूशन यही आएगा। लेकिन
अरे ये ऐसे कि माइनस ए भी इंक्लूड कर लेगा और प्लस का ए भी क्या कर लेगा, इंक्लूड ही कर लेगा। क्लियर है जी। और सेम टू सेम ये तो हो गया इसके लिए, वही एग्जांपल दोबारा उठा लूंगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर x किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़े होने का मीनिंग क्या है, मुझे पता है कि 3 से बड़े तो मुझे इसके बीच में तो नहीं मिलेंगे, -3 और 3 के बीच में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों का मॉडुलस क्या आएगा, प्लस आएगा, वो तो 3 से छोटा। तो सारे आंसर कहाँ जाने चाहिए, या तो इधर या फिर इधर, या तो -3 से बड़े या फिर -3 से छोटे, क्योंकि -3 से छोटे जब भी मैं आंसर उठाऊंगा, अगर x मेरा बिलोंग, a मेरा बिलोंग करता है -3 -इन्फिनिटी टू -3, ये है, तो मॉडुलस ए क्या होगा, मॉडुलस ए, तो मॉडुलस ए बेसिकली क्या जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी। कहाँ जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है, 3 से बड़े चाहिए तो 3 से बड़े इसका इस साइड भी आएंगे और इस साइड भी आएंगे। तो इसीलिए इसी चीज को अगर मैं जर्नलाइज करूं तो इसमें दोनों सोल्यूशन है। कौन से, -इन्फिनिटी से -3 और 3 से इन्फिनिटी, कोई मर्जी आ जाए, दोनों के दोनों ही होल्ड करेंगे। सोच के देखो किन नंबरों का मॉडुलस 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़े तो सीधे दिख रहे हैं सभी को कि सर 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे 3 से बड़े होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं -3 -4 -5 -6, और अगर ये -इन्फिनिटी की ओर मैं भगा दूं, ये नंबरों का मॉड भी तो क्या आएगा, 3 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस तो प्लस ही आएगा। ये 3 आएगा, ये 4, ये हटा दो क्योंकि बराबर नहीं चाहिए, तो ये 5 और इसका मॉड 6, और सभी का मॉड ये प्लस आएगा, तो प्लस का किससे बड़ा, 3 से बड़ा। तो इसी चीज़ को अलग से कंक्लूड करते हुए, पुराने एग्जाम्पल से ही समझते हुए, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा x ग्रेटर देन a है, तो x का मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, या तो आएगा वो a से इन्फिनिटी की ओर, या तो क्या आएगा, a से इन्फिनिटी, या फिर -इन्फिनिटी टू -a। क्लियर है जी, -इन्फिनिटी टू -a। लेकिन इसको अलग से ऐसे सोल्यूशन, आइदर ऐसे, जैसे कहते हैं ना, इसे डबल टैप करोगे तो क्या आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, -a से छोटा, तो ये क्या बनेगा, a से इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा, -इन्फिनिटी टू -a। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, a से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू a। तो अगर x मेरा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, x मेरा इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली x अगर ग्रेटर देन हुआ a और इक्वालिटी भी हुई, तो इक्वालिटी का मीनिंग क्या है कि वो a को भी इंक्लूड करेगा। तो a को इंक्लूड करने का मीनिंग क्या है, x अगर इक्वालिटी हुई तो x या तो a से बड़ा या उसके बराबर, या फिर x किससे छोटा, -a से छोटा, या फिर उसके क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन सेम टू सेम क्लोज इंटरवल, तो इसमें सोल्यूशन क्या आएगा, -a टू a, ये वाला क्लोज, यहाँ -a टू a ओपन, और यहाँ आएगा a टू इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू -a, और यहाँ तो पहले ही मेंशन कर चुके हैं। इस तरीके से मेरे मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड होते हैं, इस तरीके से मेरे मॉडुलस फंक्शन क्या होंगे जी, डिफाइंड होंगे। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे आप बेबी कर्व्स के नाम से जानते हैं। कौन सा, बेबी कर्व। ये स्पेशली मेथड यूज़फुल होता है, हालांकि मैंने अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये स्पेशली मेथड ग्राफिकल अप्रोच के तरीके से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं ये कह दूँ, ऐसे क्वेश्चन, x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-2 x-3
ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी लगा लो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू भी, लेकिन सोच लो ये ऐसे दो क्वेश्चन मान लो, एक तो है जी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इक्वल भी लगा लो, और दूसरा भी क्या है x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दो नंबर है, दो नंबर क्या है जी फैक्टराइजेशन में है, दो नंबर क्या है फैक्टराइजेशन है। पहले बेसिक सा समझ लेते हैं, बाद में इसे ना अब ग्राफिकल अप्रोच से समझेंगे। पहले बेसिक देखते हैं कि अगर दो नंबर हैं, दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, तो सिंपल सी बातें हैं कि दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब आती है, पॉजिटिव कब आती है, जब दोनों के दोनों क्या हो पॉजिटिव और दोनों के दोनों क्या हो नेगेटिव। यही सीन है, तो वही चीज़ें करते हैं। आइदर ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, ये फिक्स हो गया ना, क्योंकि अगर पहला 0 से बड़ा है तो दूसरे को 0 से बड़ा पक्का होना पड़ेगा। पक्का होने का मीनिंग क्या है, फिक्स हो गया, इसीलिए इन दोनों में इंटरसेक्शन काम करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्शन। साझा क्या आता है, साझा, ठीक है। जैसे ये वाला था कि x ग्रेटर देन a लेस देन ऐसे माइनस ए, कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो x माइनस ए से बड़ा, और इसमें एक क्या चीज़ है x a से छोटा। तो देख लो ये रहा माइनस से, ये रहा प्लस से, माइनस ए से छोटा ये जा रहा, और माइनस ए से बड़ा ये जा रहा, और प्लस ए से छोटा ये जा रहा। तो कॉमन कहाँ आएगा, इसी में आएगा, किस में, माइनस ए से ए। इसीलिए जब भी ऐसे लिखा जाता है x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, तो एक्चुअल में उसमें दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन होता है। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी है कि अगर पहला 0 से बड़ा है तो दूसरे को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर ये तो फिर ये, और क्या है कि अगर पहला 0 से छोटा तो दूसरे को भी तो 0 से छोटा होना पड़ेगा। फिक्स है ना, क्योंकि दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी क्या आती है पॉजिटिव। तो थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 2, और यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 3, ये माइनस नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये ग्राफ देखो, ये कह रहा है 2 और ये कह रहा है 3, तो वो 2 वाला कहता है 2 से पीछे चलो, ये कह रहा है 3 से पीछे। तो कॉमन पोर्शन कहाँ पे आया 2 पे, और 2 पे इक्वालिटी के साथ साथ ये इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ इक्वालिटी भी आएगी, 2 को काउंट करना होगा, और 3 पे भी करना था, लेकिन वो कॉमन पोर्शन कहाँ से आ रहा है 2 पे ही आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा -∞ टू 2 ऐसे। और सेम टू सेम अगर वो कह रहा है 2 से बड़ा और 3 से भी बड़ा, तो 2 से बड़ा ये जा रहा, 3 से बड़ा ये जा रहा, तो 2 और 3 भी इंक्लूड करने हैं। अरे यार एक तो ना ये बड़े घटिया काम है, छोड़ो, ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, कि ये इंक्लूडेड है। 3 से भी बड़ा 2 से भी बड़ा, तो कॉमन पोर्शन कहाँ से शुरू होगा 3 से। तो इसका सल्यूशन क्या आएगा 3 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, क्योंकि मुझे इक्वालिटी भी चाहिए। तो वो कह रहा है कि अगर आपका सल्यूशन यहाँ से आया चाहे यहाँ से आया, तो दोनों तरफ के सल्यूशन क्या होंगे पॉसिबल हो जाएंगे। तो पॉसिबल होने का मीनिंग क्या है, दोनों में क्या आएगा यूनियन की, या तो इधर से आंसर उठाओ इधर से आंसर उठाओ, तो इन इक्वेशन हमेशा क्या होगी सेटिस्फाई होगी। तो सोच के देखो बचा क्या, सिर्फ 2 और 3, 2 और 3 के बीच का इंटरवल कोई मर्जी उठा लो, 2 और 3 के बीच का इंटरवल, 2 और 3 के बीच के इंटरवल रखोगे, मतलब सपोज कर लो कि कोई कह दे कि सर 2 और 3 के बीच में क्या आंसर आएगा, रख के देख लेते हैं। अगर मैं 2 और 3 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा रखूंगा तो ये तो आएगा पॉजिटिव, और 3 से छोटा रखूंगा तो ये आएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। और यही चीज़ बेबी कर्व में काम करती है भाई। किस तरीके से काम करती है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करती है। जैसे यही क्वेश्चन था x माइनस 2 x माइनस 3, मेरा पहला काम क्या होना चाहिए, x के कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। x वाले कोफिशिएंट यहाँ कौन है
1, यहाँ भी क्या है 1, तो ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, पॉजिटिव रखा करो ऑलमोस्ट, ठीक है। पॉजिटिव रखोगे तो इन्हें प्लॉट कर लो, कहाँ पे ये 0 कर रहे हैं, 0 क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, तो ये एक तो 2 पे करेगा जी और दूसरा 3 पे। तो इस तरीके से मेरी सारा इनपुट, जो सारा इनपुट था, ऐसे मान लो डोमेन रियल नंबर 3 हिस्सों में बट गया, एक तो ये, एक ये और एक ये, और मुझे सिर्फ आंसर वो चाहिए जिसके कारण मुझे आंसर 0 या 0 से बड़ा, देखो 0 वाले पॉइंट तो ये मिल चुके हैं, 2 भी है 3 भी है, अब 0 से बड़ा पॉजिटिव। देखो अगर मैं 3 से बड़े रखता हूं, 3 से बड़े रखने का मीनिंग क्या है, ये 3 पे 0 है, 3 पे 0, तो 3 से बड़ों के लिए तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये 3 पे 0 है तो ये भी तो पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसमें क्या चलेगा, पॉजिटिव। और 2 और 3 के बीच में मुझे पता है 2 और 3 के बीच में होने का मीनिंग क्या है, एक नंबर 2 से ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। तो इसके लिए अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए हैं ये कि 2 से बड़ा होगा तो x-2 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन x-3 क्या आएगा, नेगेटिव। सोचो ये है 2 और इसी को मैं आगे कंटिन्यूस कर लेता हूँ 3, ये है, तो ये तो x-2 वाला है और ये है x-3, तो x-3 ये 3 पे 0 है, 3 पे क्या आएगा 0, जैसे ही 3 से बड़े रखने शुरू करूंगा ये क्या आएगा पॉजिटिव और ये क्या आएगा नेगेटिव, सारे का सारा नेगेटिव। और अगर मैं 2 से बड़े रखने की कोशिश करता हूं इसके लिए, तो 2 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव और ये क्या आएगा नेगेटिव, और दोनों कंबाइन कर दो, मल्टीप्लाई हो रही है, कंबाइन करो, तो ये नॉर्मली इस तरीके से कंबाइन होंगे कि ये डोमेन को तोड़ लेंगे 3 हिस्सों में। तो यहां पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आया पॉजिटिव। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो ओवरऑल 2 और 3 के बीच में क्या सिंबल आएगा नेगेटिव, और यहां भी नेगेटिव और यहां भी तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। किसके लिए, इस डोमेन के लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये क्या आएगा पॉजिटिव। और ये अल्टरनेट ही चलते हैं। अगर आपके पास सारे फैक्टर्स की पावर क्या हो, ऑड हो, ऑड होने का मीनिंग क्या है कि जैसे 1 हो 3 हो 5 हो, ऐसे भी हो, मैक्सिमम पावर 3 भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है वो 2 पे 0 हो जाएगा, लेकिन 2 से आगे के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर ऑड पॉजिटिव, लेकिन 2 से पीछे नेगेटिव, नेगेटिव की पावर ऑड भी क्या होता है नेगेटिव। तो इस तरीके से बेवी कर्व अल्टरनेट सिंबल चेंज करती है। बस मुझे स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि वो सिंबल कैसे आएंगे, कि वो स्टार्टिंग में सिंबल किस तरीके से आएंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ और नंबर भी उठा लो, जैसे ये हो गया x+1 x-2। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि ये नंबर प्लॉटिंग करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट आएगा जी एक तो -1 पे और दूसरा 2 पे। तो 2 के लिए 0 है, 2 के लिए 0, 2 से बड़े रखूं चाहे 2 से थोड़े से छोटे रखूं, ये तो पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव। 2 से ये 3 इंटरवल बने हैं तो ये बीच वाला एक ये और ये, तो 2 के लिए पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। रख के देख लो, -1 से बड़ा 2 से छोटा, -1 से बड़े के लिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। चेक कर लो, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा तो उसमें -1 से बड़ा तो सिंपली 0 रख लो, 0 रखोगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 0 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव ये तो होता है। तो इस तरीके से मेरे फंक्शन क्या हो जाएंगे, बेबी कर्व देना शुरू कर देंगे। और अगर मैं कह रहा हूं जी मुझे ढूंढ के बताओ कि ये वाला फंक्शन लेस देन 0 कहाँ है, लेस देन, तो मुझे बार बार कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 0 चेक करो, -1 2 आ रहा है, -1 2 ही तो आ रहा है, ये चीज चेक करो भाई, -1 2 कि x+1 था, x-2 था, लेस देन 0। अगर मैं इसे करना चाहूं बेसिक तरीका, तो क्या कहता है बेसिक तरीका कि 2 नंबरों की प्रोडक्ट कैसी 0 होती है, कब नेगेटिव होती है, जब दोनों अपोजिट सिंबल होंगे। तो अपोजिट सिंबल के 2 केस हैं, या तो पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, या फिर पहला नेगेटिव और दूसरा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये इस तरीके से आएगा। तो सोचो भाई, यहां से आया x > -1 एंड x <2
2, यहाँ से आया x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 2। तो सोचो ये रहा -1, ये रहा 2, तो 2 से बड़ा -1 से छोटा, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ देखो -1 2, -1 से बड़ा इधर, 2 से छोटा इधर, कॉमन कहाँ आया? -1 से 2 के बीच में आया। और इस तरीके से मुझे यहाँ ऐसे दो केस नहीं करने पड़ेंगे अगर मुझे बेबी कर्व वाला कंसेप्ट आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जस्ट दो ही चीज़ें ढूंढनी है, एक -1 और 2, और 2 से बड़े पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है जी? लेकिन अगर ऐसे होता तो x + 1 और 2 - x, 2 - x होता, और मुझे अभी भी आंसर क्या चाहिए? 0 से छोटे। क्या चाहिए? 0 से छोटे। हमने अभी किया था 2 - x मत करो, अपोजिट करो। तो इसमें से प्लस माइनस कॉमन करते ही ये क्या आएगा? ऐसे, और ये ऐसे, और ये इस तरीके से। और हमें पता है माइनस करने की बजाय मैं माइनस को ख़त्म कर दूं तो ये x + 1 x - 2 किससे बड़ा हो जाएगा? 0। क्यों? नेगेटिव नंबर को अगर मैं नेगेटिव से, कोई चीज़ है अगर वो 0 से छोटी है और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे वाला कंसेप्ट अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ये है -2 छोटा है 0 से, तो 0 अगर मैं पॉजिटिव करता हूँ तो वो क्या आएगा? 2 बड़ा हो जाएगा 0 से। तो अगर आप इसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो आप इसके लिए सोल्यूशन ढूंढ लो, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है जी? अपने आप आपको क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। और सेम टू सेम अगर यहाँ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है तो सेम अगर ऐसे होता तब भी तो सेम कंसेप्ट ही था। दो नंबरों का रैशनल फंक्शन है, दो फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है प्रॉपर में x + 1 x - 2, वो 0 से बड़े कब होंगे? जब क्या होंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव। फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, फिर से वही -1 और 2। तो सिंपली 2 से बड़ा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सोल्यूशन तो मेरा यही होगा। अरे 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 अरे, ये यही होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में, x - 2 इक्वालिटी जरूर दी है, लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि हमें इनइक्वालिटी जब मुझे इक्वल भी दिए जाए, ग्रेटर भी दिया जाए, तो हम टर्मिनल पॉइंट उठा लेते हैं। लेकिन इसमें टर्मिनल पॉइंट 2 उठा के देखो, अगर बाय चांस आपने 2 रख दिया तो इन्फिनिटी बन जाएगा। गजब। ठीक है जी? अन्याय हो जाएगा फंक्शन के साथ। इसीलिए 2 को क्या कर दूंगा? मैं ओपन कर दूंगा। लेकिन -1 को तो मैं क्लोज, क्योंकि मुझे 0 भी चाहिए आंसर। आंसर में क्या चाहिए? 0 भी चाहिए और 0 से बड़े भी चाहिए। इन नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए, क्योंकि x = 2 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट नहीं कहते अपन, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो मैं पॉइंट वाले सारे हटा दूंगा। तो क्लियर है जी? आगे वाले लेक्चर में हम इसी के लीनियर इनइक्वेशन के क्वेश्चंस ही लेके आएंगे और उसके बेसिस पे हम इनके कंसेप्ट को भी वहीं सीखेंगे कि इनके, अगर यहाँ तो सिर्फ 2 ही फंक्शन हैं, यहाँ सिर्फ कितने फंक्शन हैं? 2 ही फंक्शन हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 3 फंक्शन होते तो x - 2, x + 2, x - 5, x + 2, x + 2 तो नहीं, कुछ और कह दो, x - ½ का स्क्वायर, ऐसे होते तो ये भी तो डिफाइन करने आनी चाहिए। लेकिन इनमें भी सही सेम टू सेम वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन में आपको स्पेशली एक तो बेसिक वाले सिंगल वेरिएबल में जब लीनियर इनइक्वेशन घूमते हैं तब कैसे करने हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉडुलस का यही क्वेश्चन आ गया, x - 2 ग्रेटर देन लेस देन 3, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये कैसे करते हैं? तो बेसिक है कि x मेरा अगर a से छोटा हो तो अंदर वाला फंक्शन -a से बड़ा और +a से छोटा, लेकिन अंदर वाला फंक्शन खुद में x नहीं है, वो x - 2 है, तो किससे बड़ा? -3 से बड़ा, +3 से छोटा, और मुझे -2 हटाना है। तो -2 किससे हटेगा? +2 से। तो +2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो +2 ऐड करते ये -1 हो गया, ये x हो गया, और ये क्या बन गया? 5 हो गया। तो ये आंसर आएगा -1 to 5। कुछ भी उठा लो इनके बीच में, आपको हर बार सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन इनके अलावा कुछ उठाओगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्राई करके देख लेना। ठीक है जी?
ट्राई करके देखना, जीरो रख के देख लो, जीरो भी तो आएगा। -2 का मॉडुलस क्या होता है? +2, 2 3 से छोटा होता है, ये भी तो होगा। लेकिन -2 के अलावा -1 के बाहर -2 रख के देख लो, -2 रखोगे -4 का मॉडुलस +4 विच इज़ नॉट लेस देन 3। तो इस तरीके से ये मॉडुलस के फंक्शन होते हैं। और सेम टू सेम आप ये भी ट्राई कर सकते हो अगर ये 3 से बड़ा हो जाए। तो वही फंक्शन का फॉर्मूला कि अगर मॉडुलस x a से बड़ा हो जाए तो या तो a से बड़ा होगा या फिर -a से छोटा। तो इस तरीके से मेरे फंक्शन डिफाइंड होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लीनियर इनइक्वेशन का बेसिक सा लेक्चर समझ आया होगा। आगे वाले लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे जिसमें अपने पास मैक्सिमम मॉडुलस के क्वेश्चन होंगे और इस तरीके के फैक्टर में फंक्शन होंगे और इन्हें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन कौन से आंसर इसको सेटिस्फाई करते हैं। कोई अलग मेथड हो सकता है, लेकिन सारे के सारे मेथड कहाँ से अप्रोच करेंगे भाई? बेवी कर्व से। कहाँ से? बेवी कर्व से ही अप्रोच करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।